कांग्रेस विधायक एवं पूर्व सीएलपी लीडर किरण चौधरी ने शनिवार को हुए करनाल में किसानों पर किए गए लाठीचार्ज की कड़े शब्दों में निंदा की है। किरण चौधरी ने कहा कि गठबंधन सरकार द्वारा किसानों पर किया गया लाठीचार्ज बेहद निंदनीय है और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। किरण चौधरी ने कहा कि किसान धरती पुत्र है और किसानों पर सरकार ने जो लाठीचार्ज किया है ये सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और गठबंधन सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि किसान अपने खून पसीने की मेहनत से खुद का व पूरे देश का पेट भरता है और गठबंधन सरकार बड़े बुजुर्गों किसानों पर लाठी चार्ज करवा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब करनाल आगमन पर किसानों ने मुख्यमंत्री का विरोध करने का ऐलान किया है, उसके बाद भी मुख्यमंत्री ने किसानों पर लाठीचार्ज करवाकर खुद अपने नेताओं के साथ मीटिंग की। उन्होंने कहा कि पिछले 9 महीने से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा हुआ है, लेकिन कि सरकार अपनी हट पर अड़ी हुई है। किसानों से बात करने के बजाय उन पर लाठीचार्ज करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को समझना चाहिए कि किसान किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं, किसान धरती पुत्र है और देश का अन्नदाता है और किसानों को कांग्रेसी बताने वाली सरकार की किसानों के प्रति सोच उजागर हो गई है। उन्होंने कहा कि धरती पुत्र किसान पर लाठीचार्ज की कीमत गठबंधन सरकार को चुकानी पड़ेगी और हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ठा ठा का भिजवा दो, फटाफट ठा ठा का भिजवा दो, भिजवा भिजवा हरियाणा के अंदर किसान भाई जो हैं अपने हक की लड़ाई पिछले 9 महीने से शांतिपूर्वक ढंग से कर रहे थे। 3 काले कानून लाकर किसानों को जो बर्बाद करा है वो तो है ही। इस बारी विधानसभा के अंदर भी जो ये रिहैबिलिटेशन और एक्विजिशन बिल जो किसानों के विरोध में लेकर आए हैं, उससे किसानों का और सत्यानाश हो गया है। आज बड़े शर्म की बात है और सिर्फ शर्म से नीचे झुक जाता है कि ऐसी सरकार आज सत्ता में है जिसने करनाल के अंदर इतनी बर्बरता के साथ जो है किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करा है और जिस तरह से किसानों को पीटा गया है, जो वीडियो उसके अंदर देखा तो बड़ा दुख मुझे हुआ कि हमारे कृषि प्रधान प्रदेश के अंदर आज हमारे किसान भाइयों का ये हाल ये सरकार कर रही है। मैं इसकी कड़ी से कड़ी शब्दों के अंदर निंदा करती हूँ।